हम छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करो। हम छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करो। झारखंड सरकार हाय 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 हाय, झारखंड सरकार हाय 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 हाय, हम सभी खतियानी हैं, हम सभी खतियानी हैं। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है जब जब छात्र बोला है झारखंड में सीटेट को मान्यता देना होगा, झारखंड में सीटेट को मान्यता देना होगा। सीटेट पास अभ्यर्थी आज धरने पर बैठने को मजबूर है। क्या है इनके पीछे की वजह, या क्या इसके पीछे की वजह, क्यों ये धरने पर बैठने पर मजबूर है, आइए जानते हैं हम इन्हीं से। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग क्यों आप लोग धरने पर बैठने को मजबूर हो गए? वजह क्या है इसके पीछे का, रीज़न क्या है? देखिए सर, हम लोग अभी जो राज्य सरकार जो है 15 नवंबर को बोली थी कि हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने जा रहे हैं, और जिसमें 26 सदस्यों की बहाली होने वाली है। और झारखंड में जो नियमावली है उसके आधार पर यहाँ पर शिक्षक वही लोग बन सकते हैं जो जेटेट क्वालिफाइड हो। और राज्य गठन के बाद अभी तक मात्र 2 ही बार जो है जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है, 2013 में और 2016 में। 6 साल से विगत जो है जेटेट के यहाँ परीक्षा हुआ ही नहीं है। तो आप ही बताइए, अगर यह अभी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो इसमें वैसे बच्चे जो 2016 के बाद बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, वो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग का मांग है कि राज्य सरकार अगर सक्षम नहीं है जेटेट परीक्षा कराने में, तो वैसे बच्चों को यहाँ पर मौका दे जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट क्वालिफाइड हैं, जो भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा में आती है। हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से। अभी जो सभी शिक्षकों की बहाली होने वाली है उसका फर्स्ट फेज में हमें भी शामिल किया जाए, ये हमारा मांग। अच्छा, एक बात बताइए, सीटेट झारखंड सरकार वैलिड नहीं मान रही है? नहीं मान रहा। सीटेट को यहाँ पर झारखंड सरकार से हम लोग विगत जो है लगभग 75 विधायकों का आवेदन दे चुके हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जो है मुख्यमंत्री सर से भी मिल चुके हैं और शिक्षा मंत्री से लगभग 15 बार मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग आप पर विचार करेंगे, लेकिन जब वो नहीं माने तो हम लोग पहले भी 25 सितंबर को भी एक आंदोलन किए थे, और जब अभी बोल रही है कि अचानक से हम 15 नवंबर तक एक विज्ञापन निकाल देंगे, तो हम लोग फिर से विवश हो गए कि हमें अब जो है बैठ के और अनुरोध करने से नहीं होगा, हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। और सरकार हमें विवश कर रही है कि आप लोग का मांग नहीं माना जाएगा, और सरकार अगर नहीं मांगेगी तो हम लोग निश्चित रूप से आगामी दिनों में भूख हड़ताल भी करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना में भी जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी प्रतिनिधि है, चूँकि हम लोग को सारे लोग आवेदन दे चुके हैं, तो ऐसे लोगों को फिर हमारे गाँव घर में भी घुसने नहीं देंगे। हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग गुणवत्ता में कुछ कमी नहीं है। हम लोग 1932 का खतियान आप जो बात कर रहे हैं ना, 1932 का खतियान भी है हमारे पास। हम लोग सारी अर्हता को पूरा करते हैं, साथ में सीटेट क्वालिफाइड है, और जो गुणवत्ता में जिसके अंदर मतलब गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, तो हम लोग को भी मौका दिया जाए। आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो झारखंड में है शिक्षा का कितना लचर व्यवस्था है। आप उन बच्चों को फिर मतलब आप लोग अपनी मांग बस यही रखने चाहते हैं कि सीटेट की परीक्षा वाले को वैलिडेशन दिया जाए? बिल्कुल। हम लोग का अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूरज मंडल हुआ, और जितने भी यहाँ छात्र हैं सब झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के बच्चे हैं, और हम सब लोग मिल करके इसको नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। और आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पे। खड़ा होइए भाई साहब, खड़ा होइए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए। क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी? जी सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो नई वैकेंसी लाने वाली है 26 टीचर नियुक्ति का, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो 13 और 16 में जो टेट क्वालिफाई किया जेटेट वही क्वालिफाई होता है। वही हम सरकार से पूछना चाहते हैं। पहला बात तो ये कि अब 16 के एनसीटी के तहत सरकार को हर साल टेट लेना चाहिए था, बट वो ले नहीं पाती है। लेकिन हम जो हम लोग जब पढ़े लिखे हैं
तो हम क्या करें, कोई ऑप्शन खोजेंगे। तो हम डायरेक्ट गए सेंट्रल गवर्नमेंट का वो जो सीटेट होता है उसके तहत। तो हम दोनों का गुणवत्ता, सर आप सीटेट क्वालिफाई करके नवोदय स्कूल में टीचर बन सकते हैं, और आप राज्य सरकार में बन सकते, कैसा मानसिकता है। और आप यदि ले लेते टेट 6 साल में, तो हम लोग क्यों का जाते हैं वहाँ पे, आप वो ले नहीं पाए हैं, इसलिए हमको वो करना पड़ रहा है। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए दोनों का, सरकार का ये कहना है कि हम फर्स्ट फेज में जेटेड वाले को देंगे, 13-16 वाले को, और उसके बाद देंगे। सर हम ये कहना चाहते हैं, आज 3 साल हो गया सरकार का बने हुए, कुछ तो हुआ नहीं, और हम लोग क्यों बैठे वैसा पे। हम लोग के साथ ये जो बोल रहा है कि हम बाद में लेंगे, पहले जो है हम उसी में शामिल होंगे। यदि आप हम लोग को पहला बार गए हर नेता के पास, हर किसी के पास गए, ज्ञापन सौंपे, हाँ ठीक है, आश्वासन दे के हम लोग को छोड़ दिए। हम लोग सर, हम कोई साहबगंज से आया है, कोई कहीं से आया है। आप कहाँ से हैं? हम साहबगंज से आए हैं, साहबगंज से। सर हम 12-13 घंटा का, मेरा तबीयत खराब है, 3 दिन से मेरा आवाज़ नहीं निकल पा रहा है हम लोग का। हम बुखार में टेबलेट मेडिसिन खा के आए हैं। अब क्या हम लोग पढ़े कि यही धरना करने लग जाए? हम लोग का काम क्या है, पढ़ना या धरना करना? और आप इतना संवेदनशील बनिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं, देखिए हम जब बाहर जाकर पढ़ाते हैं हम खराब लगता है, हमारा राज्य का बच्चा को हम अपना शिक्षा नहीं दे पाते हैं, हमको बाहर जाना पड़ता है। क्यों जाए? हम तो एक मौका ही ना मांग रहे हैं, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं हमको जॉब दीजिए, एक मौका दीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद जो होगा तो नहीं होगा। लेकिन ये क्या बात है कि उसको पहले देंगे? क्या नाता, क्या स्पेशल रिश्ता है आपका 13 और 16 के साथ? हम लोग क्या दुश्मन है आपका? हम लोग भी तो यही का निवासी। 13 और 16 पास होने वाले को दिया जा रहा है नौकरी, मतलब नाता 13-16 वाले से। आप लोग 16 के बाद वाले, आप लोग झारखंड के नहीं है। हाँ, लगता है कुछ स्पेशल नाता है। और हम लोग कौन है? हम भी तो राज्य का निवासी है। और एक बार बताइए, खतियान है आपके पास? हाँ सर, खतियान है सर, एकदम 25 का है सर। खतियान दिखाइए भाई, आप लोग निकालिए। मतलब आप लोग खतियान रहेगा तभी यहाँ नौकरी मिलने वाला। भाई बोलते हैं जो खतियानधारी रहेंगे वही रहेंगे। आइए देख सकते हैं, हम लोग 25 का सर, देख सकते हैं एक खतियानी लोग हैं। ये देखिए खतियान ले करके भी आए हुए हैं सीटेट वाले, और लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे जो खतियान वाले। क्या खतियान कब का है आपका? खतियान हम लोग का 1932 से पहले का खतियान है सर। 32 से पहले का? फिर गड़बड़ आ गया, 32 वाले को ही मानेंगे ना। उससे पहले का हम लोग हैं, 25 का है सर, 25 का है। तो हम लोग दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं सब 1932 खतियानधारी हैं। जितने भी हम लोग के पास है सारा चीज़ डॉक्यूमेंट है, और हम लोग मांग कर रहे हैं सीधे वैलिड होना चाहिए, सीटेट का मान्यता देना चाहिए सरकार को। और अगर नहीं देती है सरकार मान्यता तो फिर ये मामला जो है कोर्ट केस में लटक जाएगा। मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए, इनके हाथों में इनका खतियान है, और अगर खतियान ही आधार है नौकरी का, तो सिर्फ सीटेट पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर जो बनने की पात्रता है वो पास किए हुए हैं। ये कहानी आप साफ तौर पे देख सकते हैं, खतियानधारी हैं, ये मोबाइल में अपना खतियान लेके चल रहे हैं लोग। अगर खतियान ही आधार है तो इनका खतियान 1932 से भी पहले का, जो यहाँ झारखंडी है। अब इनका भी कम से कम सुनिए, और लोगों का सुने चाहे ना सुने, कम से कम खतियानधारियों का तो सुन लें। क्या कहेंगे? बड़ा विडम्बना है झारखंड का, हर समय कुछ न कुछ चीज़ में लटका हुआ है। जो भी जॉब आए हैं आज तक कुछ न कुछ में लटका हुआ। एक तो विडम्बना कि राज्य गठन के बाद मात्र झारखंड में 2 बार ही शिक्षक पात्रता लिया गया, और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में बहाली की गई है, और यहाँ पे जो झारखंड के निवासी है उनको सीटेट का वैलिड नहीं दिया जा रहा है। सीटेट जो होता है वो भारत सरकार का परीक्षा का सबसे टफेस्ट सेक्टर होता है, और उसको हम लोग पास करते हैं। आपको बता दें काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन कि सीटेट में पूरे भारतवर्ष से मात्र 10% ही लड़का क्वालिफाइड कर सकते हैं, और वो 10% में से सोचिए झारखंड में कितने होंगे? 10,000 से भी नीचे हैं जो लोग सीटेट क्वालिफाइड करके बैठे। इतनी कठिन परीक्षा, और आप कहते हैं कि झारखंड को मॉडल स्कूल बनाएंगे, जब मॉडल टीचर जो लोग सीटेट क्वालिफाइड किए, कठिन परीक्षा पास करके आए। आप दूसरी बात बता दें कि झारखंड टेट में जो है मात्र जो है 26,000 में से उसका डबल कर दिया जाए, उतने विद्यार्थी पास किए, तो क्या मेंस का गुणवत्तापूर्ण तरफ से वो ले पाएंगे? 2 बच्चे में 1 का चयन, क्या ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार है? अच्छा, शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया आप लोगों ने? शिक्षा मंत्री से हम लोग ने मुलाकात किया है, शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं है। हेमंत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने 2 बार आश्वासन दिया है कि आप लोग के ऊपर न्याय किया जाएगा। उन्हीं से उम्मीद है, उन्हीं के उम्मीदों के ऊपर टिके हुए, इसीलिए हम लोग अभी तक उलगुलान के लिए नहीं उतरे हुए। अभी हम लोग शांतिपूर्वक सीटेट के मांग के लिए उतरे हुए, और एक शिक्षक होने के नाते हमें आता है
है कि हमारी मांग को किस तरह शांतिपूर्ण ढंग से उसको पूरा करना चाहिए। अगर सरकार एक शिक्षक को उलगुलान करने के लिए मजबूर करेगा तो सोचिए झारखंड की कैसी विडंबना होगी कि जो शिक्षक जो है उपदेश का पाठ पढ़ा रहे हैं, आज वही शिक्षक उलगुलान के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं। ऐसी विडंबना जो है झारखंड को बहुत नीचे स्तर तक गिरा सकती है। हम चाहते हैं कि सीटेट को वैलिड करे या तो जेटेट ले, हम दोनों के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। यहाँ पर महिला कैंडिडेट भी हैं जो सीटेट पास हैं। क्या कहेंगे आप? एक महिला है, नारियों के सम्मान की बात मुख्यमंत्री जी भी करते आए हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि सीटेट को वैलिड किया जाए, क्योंकि जो 6 साल से यहाँ जेटेट का आयोजन हुआ नहीं है और हम सब जो अभ्यर्थी जो डीएलएड बीएड करके हैं तो जेटेट जो हुआ नहीं है तो हम सब सीटेट का ही एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो सीटेट हम लोग क्वालिफाई किए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जेटेट हुआ नहीं है, इसकी वजह से सीटेट को मान्यता दिया जाए झारखंड। आपका कहना साफ तौर पर है कि अगर जेटेट लिए नहीं आप एग्जाम तो सीटेट की मान्यता दे करके हमें भी अभी जो बहाली होने वाली है उसमें मौका दिया जाए। हाँ, बस हमारी यही मांग है कि जो बहाली होने वाली है 26,000 जो, उसमें हमें भी मौका दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा कुमारी हुआ। कहाँ से, कौन जिले से आप? रांची से। आपका भी खतियान है? हाँ है खतियान, मेरा भी खतियान है। क्या है कि यहाँ लोग बोलते हैं कि जब खतियानधारी कोई नौकरी मिलेगा। हमारे पास खतियान है, मुझे लगता है यहाँ पे हम जितने सारे हैं सबके पास खतियान है। और हम वही चाहते भी यही है कि जो खतियानी झारखंडी है उन्हीं को ये मौका मिले। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे तमाम लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि टेट का जो मान्यता इन्हें दिया जाए या फिर जो शिक्षक बहाली होने वाली है। साफ तौर पे मैं कहूँ कि इनकी एक ही मांग है कि जो शिक्षक बहाली होने वाली है उसमें इन्हें मौका दिया जाए। अगर मौका नहीं मिलता है, नहीं देते हैं आप, तो पहले जेटेट लें, उसके बाद शिक्षक बहाली निकालें, क्योंकि हमारी भी हक है, मेरा भी अपना अधिकार है। यहाँ पे हमें भी नौकरी करना, अपने राज्य के लोगों को शिक्षा देना है, क्योंकि हमें भी इसका अधिकार है। हम भी यहाँ के खतियानधारी हैं।